भारत ने लगाई चीन बॉर्डर पर शक्तिशाली आर्मी टेक्नोलॉजी। 2017 में डोकलाम, 2020-21 में गलवान और 2021-22 में तवांग। आखिर चीन चाहता क्या है? लगता है चीन बस किसी तरह भारत को उकसाना चाहता है ताकि भारत को युद्ध के लिए ललकार सके। लेकिन इस बार भारत की सेना चीन से लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि अब भारत के पास ऐसे टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं। ये चीन को आसानी से धूल चटाने में सक्षम है। आज के वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही सुरक्षा चक्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका मुकाबला चीन तो क्या दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, T-90 भीष्म टैंक। वैसे तो T-90 भीष्म टैंक को रूस में बनाया गया है और ये 3rd जनरेशन का टैंक है, मगर इंडियन बैटलफील्ड में इस टैंक को मेन बैटल टैंक की उपाधि दी गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टैंक के आगे 90 इसलिए लगाया जाता है, T-90 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि 90s के दशक में बनाया गया टैंक है और इस टैंक को 1992 में 1992 में दुनिया के सामने लाया गया था। T-90 भीष्म टैंक को सामान्य रास्तों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है और वहीं उबड़ खाबड़ रास्तों में ये टैंक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। T-90 भीष्म टैंक की गिनती दुनिया के सबसे अत्याधुनिक टैंकों की श्रेणी में होती है। इस टैंक में 3 क्रू मेंबर सवार हो सकते हैं। भारत देश ने अभी तक इस भीष्म टैंक को युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस टैंक को बॉर्डर पर जरूर तैनात कर चुके हैं। इस टैंक में कैक्टस K6 एक्सप्लोसिव रिएक्टर लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि इस टैंक का खुद का एक बुलेट प्रूफ जैकेट है जिससे ये दुश्मन के रॉकेटों का सामना कर सकता है। माना जाता है कि इस टैंक का निशाना कभी चूकता नहीं। ये टैंक एक साथ 40 राउंड फायर कर सकता है और ये टैंक बुलेट प्रूफ टैंक है। इस टैंक की फायरिंग रेंज 5 किलोमीटर तक है और इसका निशाना अचूक है। ये भीष्म टैंक ऑटो लोडर सर्विस्ड 125 mm 2A46 mm मेन गन से लैस टैंक है। भारत के पास 2000 से भी ज्यादा भीष्म टैंक है। सोचिए ये अगर बॉर्डर में लगे हैं तो चीन की क्या हालत होगी। और ऐसे ही घातक हथियारों में से अगले नंबर का हथियार ऐसा हथियार है जो युद्ध को पूरा अपनी ओर मोड़ सकता है। पिनाका MLRS। यह भारत में निर्मित और भगवान शिव के धनुष के नाम पर विकसित पिनाका के नाम से इसका नाम दिया गया है। MLRS, पिनाका MLRS नाम है इसका। ये एक रॉकेट लॉन्चर है। इसकी शक्ति का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ये 70 किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन के टैंक या अन्य ठिकानों को कुछ ही मिनटों में नस्त नाबूद कर सकता है। दोस्तों, पिनाका रॉकेट लॉन्चर खराब मौसम में भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। इतने अधिक सिस्टम से लैस इस हथियार को भारत में बनाया गया है। भारत ने पिनाका मल्टी बैरल मिसाइल को सन 1980 के दशक में बनाना शुरू किया था और 1990 के दशक में इसका सफल परीक्षण करके भारतीय सेना को सौंप डाला गया। अब बात करें हम पिनाका MLRS की खूबियों की, तो इसकी खूबियों को देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिनाका सिस्टम में एक बैटरी के साथ 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं, साथ ही एक लोडर सिस्टम, रडार, नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होता है। पिनाका की एक बैटरी से 1 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र को कुछ ही मिनटों में तबाह किया जा सकता है। ये एक बार में एक साथ 12 रॉकेट्स को फायर कर सकता है। वर्तमान में भारत के पास पिनाका के 2 वेरिएंट मौजूद है। पहला पिनाका मार्क 1 और दूसरा पिनाका मार्क 2। पिनाका मार्क 1 की रेंज 40 किलोमीटर तक है और पिनाका मार्क 2 की रेंज 75 किलोमीटर तक है। अब हम बात करते हैं भारत के तीसरे सबसे घातक हथियार और अत्याधुनिक तकनीक से लैस हथियार की, नमिका नाग मिसाइल। इस मिसाइल को यदि एक बार दाग दिया जाए तो यह खुद अपने टारगेट का पता लगाकर उसे नष्ट कर सकती है। इसलिए इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। यह मिसाइल दिन और रात हर मौसम में अपने लक्ष्य को भेद सकती है। नाग मिसाइल हिट मोड के साथ साथ टॉप अटैक मोड के दौरान भी अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इस मिसाइल का निर्माण भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में पूरा किया गया था। इस मिसाइल के 5 वेरिएंट मौजूद हैं। नाग मिसाइल को बनाने का काम DRDO के द्वारा किया गया है। इस मिसाइल को ब्रह्मास्त्र मिसाइल भी कहा जाता है। INS चक्र। चीन अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता और यह हमेशा घुसपैठ का रास्ता ढूंढता है। ये कभी तो बॉर्डर पर घुसपैठ करता और कभी तो समुद्र के रास्ते घुसपैठ कर देता है। और इसी मुसीबत को देखते हुए भारतीय नौसेना ने INS चक्र को शामिल कर लिया है। INS चक्र भारतीय नौसेना में शामिल ऐसा घातक हथियार है जो पानी में भी न्यूक्लियर अटैक करने में सहायक है। INS चक्र की एक खास बात यह है कि ये 45 दिनों तक समंदर में रह सकती है और इस घातक हथियार से एक साथ कई मिसाइलें दागी जा सकती है। और ये पानी के बाहर और पानी के अंदर सफल लक्ष्य को भेदने में सहायक है।
INS चक्र भारतीय नौसेना की न्यूक्लियर एनर्जी से ऑपरेट होने वाली पनडुब्बी है। यह 8,140 टन वाली एक आक्रमणकारी पनडुब्बी है। इसमें एक साथ 100 क्रू मेंबर सवार हो सकते हैं। INS चक्र पनडुब्बी को सोवियत रूस से सन 1988 में 3 साल के लिए लीज पर लिया गया था। उसके बाद परमाणु क्षमता से संपन्न INS चक्र पनडुब्बी को 4 अप्रैल 2012 को इंडियन नेवी में पूरी तरीके से शामिल कर लिया गया। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज भारतीय लड़ाकू विमान के बारे में, जिसका नाम है सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 के एयर स्ट्राइक जो कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हुई थी, उसके बाद भारत देश को समझ में आ गया कि क्यों एक बेहतरीन लड़ाकू विमान भारत की जरूरत है, जिससे बाद में भारतीय वायुसेना ने रफाल और सुखोई 30 MKI विमान को शामिल करके कंप्लीट भी किया। रिपोर्ट के अनुसार यदि ये दोनों लड़ाकू विमान किसी देश के पास हों तो उसे हराना मुश्किल होता है, रफाल और सुखोई 30 MKI। वर्तमान में इस विमान को भारतीय वायुसेना में सबसे खतरनाक हथियार के रूप में जाना जाता है। यदि रफाल और सुखोई 30 MKI दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ ऑपरेट हो तो किसी भी दुश्मन के विमान को पल भर में साफ किया जा सकता है। अगर हम बात करें सुखोई 30 की खूबियों के बारे में तो इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह उड़ान के दौरान रीफ्यूलिंग कर सकता है और इसमें 2 इंजन लगे होने के कारण इसका एक इंजन बंद हो तो भी दूसरे इंजन से दुश्मन का खात्मा किया जा सकता है। और सुखोई 30 विमान एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान तक भर सकता है। इसे बनाने में भारत के साथ साथ रूस भी शामिल है। सुखोई 30 विमान ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है इसमें, जिसकी मदद से यह विमान अपने दुश्मन को नष्ट करके वापस अपनी जगह पर आ जाता है। यह दिन हो या रात किसी भी मौसम में लक्ष्य को भेदने में सहायक है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ ऐसे घातक हथियार जिनकी वजह से भारत चीन बॉर्डर जो है वो सेफ बना हुआ है। अन्यथा चीन जैसा विस्तारवादी देश जब चाहता तब भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपनी सीमा में मिला सकता था। लेकिन भारत अगर खड़ा है इतने बड़े देश चीन के सामने तो वो खड़ा है इन अभेद्य हथियारों की वजह से। और आने वाले समय में चीन देखेगा कि भारत अपनी शक्ति कितनी बढ़ा लेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब चीन को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। भारत तो धीरे धीरे सरपास करता जा रहा है। भारत अब पॉपुलेशन में आगे हो चुका है चीन से। आने वाले समय में मिलिट्री क्षमताओं में भी भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है। वो टाइम कब होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले 1 दशक से 2 दशक के भीतर ऐसा समय आ जाएगा जब भारत चीन को सरपास कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत कभी चीन को सरपास कर सकता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।